हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की, क्योंकि हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे। कल हमने रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। आज हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करने वाले हैं एंड जल्दी हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं पोस्ट करूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, यानी उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एक्चुअली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो यहाँ पे बात आती है डेथ ऑफ अ पार्टनर की। वी ऑल नो दिस थिंग कि मैन इज़ मॉर्टल, सो एनी वन कैन डाई एनी टाइम। सेम वे में जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी सेम चीज़ होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए इस केस में अगर पार्टनर की डेथ होगी तो कैलकुलेशन होगा ऑफ न्यू रेशियो, देन आपका कैलकुलेशन होगा गेनिंग रेशियो का। यहाँ पे अगेन रीवैल्यूएशन हो सकता है। उसके अलावा गुडविल का वैल्यूएशन एंड अगेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस। एंड साथ ही साथ जो भी उसकी अमाउंट बन रही है, टोटल जो उसको पे करना है वो, और शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। एंड एट लास्ट जो मैंने आपको बोला कि पेमेंट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें से कॉमन जो है वो क्या है आपका, कैलकुलेशन, गेनिंग, रिवैल्यूएशन, गुडविल, शेयर एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं जो रिटायरमेंट में हमने पढ़ी, सेम वैसे ही तरीके से कैलकुलेट होगा। अब अगर बात करी जाए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ की, तो अगेन क्योंकि वो कभी भी ऐसा हो सकता है उसके साथ कि द पर्सन डाइज, तो वहाँ पर अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। और ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। देन आपका पेमेंट टू बी मेड, तो अगेन ये लास्ट में टोटल होता है। इसमें और रिटायरमेंट में एक ही डिफरेंस है। रिटायरमेंट में एट द एंड क्या होता है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, कल हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो वहाँ पर आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है उसके एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफ़र होगा, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी, वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी जो भी उसको ड्यू है। सो यहाँ पे जब बात आती है प्रॉफिट के कैलकुलेशन की अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल कि ABC पार्टनर है, ए की डेथ होती है ऑन 30 जून। उनकी पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि डिजीज पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हो गई है उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट था उसके बेसिस पे टिल द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 10,800। सो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 10,800। अब फटाफट इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको दी गई है वो आपको दिया है इन्होंने प्रॉफिट। यहाँ पे आपको अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना है। तो भाई बुक्स क्लोज हुई होंगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21, जहाँ पर जो है वो एक ही डेथ हुई। तो ये टाइम पीरियड हो जाता है आपका 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून, यानी कि वो 3 मंथ्स के लिए था। अब जब वो 3 मंथ्स के लिए था तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 10,800। सो उसमें से हम निकाल लेते हैं इसका शेयर, दैट इज़ 1/3 इंटू 3/12। बिकॉज ये 1/3 क्या है, 1/3 जो है ये है आपका ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये 3/12 क्या है, ये 3/12 है मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए वो था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाता है ₹900, यानी 900 जो इसका शेयर बन रहा है प्रॉफिट का जो ए को मिलेगा। सो आपने यहाँ शेयर तो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो होगी प्रॉफिट
एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट विद ₹900। हमने ये चीज़ रिटायरमेंट में भी देखी थी। यहाँ पर क्या होगा कि ये P&L सस्पेंस से इसलिए हो रही है बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ नहीं बोला गया था कि इंटेंशनली उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। अगर चेंज किया होगा तो अगेन गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू दिस डिजीज पार्टनर। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब बात कर लेते हैं कि टर्नओवर के बेसिस पे क्या होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो चीज़ कंसिडर करनी होती हैं, जिसमें कि आपका आता है सेल एंड प्रॉफिट। अब ये सेल और प्रॉफिट यूज़ कैसे होगा, तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दैट इज़ प्रीवियस प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस सेल इनटू करंट सेल। इससे आपको मिलेगा क्या, इससे आपको मिलेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को दिया होगा कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर की सेल भी दी होगी कि लास्ट ईयर सेल इतनी हुई थी, और फिर आपको करंट ईयर की सेल दी होगी कि करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ डेथ, या अप टू द डेट ऑफ डेथ दी होगी तब तो ईजिली निकल जाएगा, लेकिन आपको करंट ईयर की सेल दी होगी तो आपको अप टू द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट निकालने के लिए इस टाइप से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टाइप से रेट कैलकुलेट कर रहे हैं आप कि किस रेट पे आपको प्रॉफिट हो रहा था। सो दिस इज़ द थिंग जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल जहाँ पर XYZ तीन पार्टनर्स हैं 2:1 में। वाई की डेथ हो जाती है 24 जून 2021 को। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। लास्ट ईयर की सेल आपको दी गई है 15 लाख। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया गया है 3 लाख। देन सेल जो करंट ईयर की है, यानी कि जो करंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे है 1 अप्रैल से लेकर 24 जून तक की, वो है 1,20,000। और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे वाई का शेयर। तो अगेन वही प्रीवियस प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस सेल इनटू करंट सेल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई। सो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 24 जून 2021 तक का प्रीवियस प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस सेल इनटू 100। तो प्रीवियस जो प्रॉफिट था वो था आपका 3 लाख अपॉन प्रीवियस सेल वो थी आपकी 15 लाख इनटू करंट सेल। करंट सेल आपको दी गई है 1,20,000। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ से हमने इसको क्या कैंसिल, एंड ये हो जाता है आपका 15 2 ज़ा 30 2000। तो 2000 इंटू 12 ये हो जाता है आपका 24,000, यानी 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में। अब इसमें से हमें कैलकुलेट करना है वाई का शेयर, तो हम करेंगे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 इंटू उसका शेयर जो है 2/5। सो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0,09600, यानी 9600 इसका शेयर प्रॉफिट बन रहा है। इसको अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो इस टाइप से होगा जहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, यानी परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको किस रेट पे प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो यानी 20% के रेट पे चेंज हो रहा है। अब आप सेल का 20% कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगेन जब आप सेल का 20% कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि सेल आपकी क्या है 1,20,000 है, 1,20,000 का 20% कैलकुलेट कर लीजिए तो इज़ इक्वल टू 24,000।
यानी प्रॉफिट 24 आ गया, 24 में से अगेन आप शेयर निकालेंगे तो बात सेम पड़ेगी, चाहे आप प्रीवियस प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस सेल इनटू करंट सेल करें या फिर आप रेशियो निकाल के करें, दोनों चीज़ें सेम है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर आपको बोला गया हो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना है, तो अगेन आप इस तरीके से करेंगे। अगर आपको बोला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करना है तो आप फर्स्ट वाले मेथड की तरह करेंगे। सो आई होप कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।